नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। हमने आपको पिछले वीडियो में जो बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे, हमने उनको बताया था कि हम कुछ ही दिनों में आपको एक वीडियो देने वाले हैं जो कि फुल प्रोसेस होगा, स्टेप बाय प्रोसेस होगा कि किस तरह से आपको जो ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइट जो है बीआरसी के द्वारा इस बार बनाया गया है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम जल्दी ही आपको बिना लंबा किए वीडियो को डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो महत्वपूर्ण बात करनी है वो सबसे पहला क्या है कि जो लोग पहले के आवेदन किए हुए हैं, ठीक है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है आजकल मेरे पास जो है कि जो लोग पहले से आवेदन किए, यानी 24/5 को नया साइट जो है ओपन हुआ था, पुराना वाला साइट बंद हो चुका है, तो जो पहले आवेदन किए हुए हैं वो लोग क्या करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं, जो लोग पहले के आवेदन किए हुए हैं वो लोग पहले आश्वस्त हो लें। ठीक है, आश्वस्त किस बात के लिए कि आपका एनओसी आपके काउंसिल ने पटना भेज दिया है या नहीं भेजा। अगर आपका एनओसी क्लियर हो चुका है तो थोड़ा दिन इंतजार करें। बीएनआरसी का काम जो है शिफ्ट हो रहा है, जहां आप पहले न्यू सचिवालय में आप देखते थे, अब जो है आपको हेल्थ सोसाइटी में बीएनआरसी का बिल्डिंग, बीएनआरसी का ऑफिस देखने को मिलेगा। तो कुछ ही दिनों में वहां सारा काम जब शिफ्ट हो जाएगा तो आप लोगों को मेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट बनकर के रेडी है, आप ले जाएँ, या आपको मेल पर मेल कर दिया जाएगा पहले के आवेदन के लिए। ठीक है, उसके बाद और इसके संबंध में जिसका एनओसी नहीं क्लियर हुआ है वो लोग पहले जाकर के बीएनआरसी से मेल करवाएं, और मेल करवा करके आप अपना एनओसी जो है क्लियर करवाएं। आपका एनओसी क्लियर होगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक सबसे पहले। उसके बाद दूसरा जो सूचना कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना है। तो उसके सिलसिले में क्या करना है आपको कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है, ये दोनों चीज़ जो है आपका 50 KB और 200 बाय 230 के डायमेंशन में जो है आपको बना करके रखना है। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए, और फोटो जो है आप JPG में रखिएगा। ठीक है, और जो PDF आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स का वो PDF में रखिएगा 400 KB के अंदर। ठीक है, 400 KB के अंदर रखिएगा। जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, लिंक रहेगा तो आपका जो आधार है वो वैलिडेट होगा, नहीं रहेगा लिंक तो आप सबसे पहले लिंक करवा लें, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करवाएं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार से जो है स्टेप बाय आपका किया जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हम आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। ठीक है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। हालांकि साइट में कुछ बदलाव होने वाले हैं, ऐसा रजिस्ट्रार मैडम ने कहा है कि साइट में जैसे कि एडमिट कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, एडमिट कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में जो है इसको हटा दिया जाएगा। मैट्रिक का एडमिट कार्ड और जो 12th का मैट्रिक कार्ड है इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है तो आप अगर दे भी देते हैं, अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हट जाएगा तो हट जाएगा, जब तक है तब तक आप दे सकते हैं। ठीक है, 10th 12th का सेम एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट तीनों। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में भी दिक्कतें आ रही है, वो अपलोड नहीं ले रहा है सही से, उसका नंबर जो है, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए, आप जो अपलोड कर रहे हैं उसका नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो वो भी इसमें दिक्कत हो रहा है, ये भी शायद हट जाएगा। उसके बाद आपका GNM और BSc या ANM जो भी आप ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हैं उसका आपको मार्कशीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिग्री डिप्लोमा चाहिए, अगर आप GNM है तो डिप्लोमा, अगर BSc है तो डिग्री, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये चार चीज़ आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो सबको आप PDF फॉर्म में रख लीजिएगा और PDF फॉर्म में रख करके रखिएगा और वहाँ पे जाके अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो में क्या था, 200 बाय 230 पिक्सल में आपको फोटो रखना है, 50 KB में रखना है। और यहाँ जो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, फोटो शुड बी प्रॉपर यूनिफॉर्म विथ डार्क बैकग्राउंड ड्यूली अटैच्ड। ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग और कॉलेज, ये जो चीज़ है ना आपको बाद में करना है, जब आपका एप्लीकेशन फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, प्रिंट आउट लेकर के आपको अपने कॉलेज में, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उससे फ़ोटो के ऊपर आपको साइन मोहर करवाना है। हम आपको दिखा देंगे आपको कहाँ कहाँ साइन मोहर आपको लेना है कॉलेज से। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार हम आपको किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, और गूगल ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है, जैसे हमने यहाँ देखिए BNRC पटना हम ऑलरेडी टाइप किए हुए थे, तो आपको BNRC पटना जो है आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। BNRC पटना पे जब आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, BNRC पटना जब सर्च कीजिएगा तो आपको नीचे यहाँ पे देखिए, और आपको पता है कि BNRC का जो एड्रेस है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, पहले सचिवालय में था, अब जो है हेल्थ सोसाइटी की बिल्डिंग में चला गया। यहाँ पे देखिए एड्रेस भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जब जाइएगा, ये पहले वाला वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं टू रजिस्टर BNRC 2023। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तब आपको एक लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए नीचे चले जाइए, ये तो बिहार के बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ चले जाइए नीचे, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वाला जो है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तब आपके लिए फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। देखिए ये सारा जो है आपके लिए है, जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं बिहार से, सॉरी अदर स्टेट से बिहार में। ठीक है, देखिए ये सारा जो ये फॉर्मेट जो है ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है।
ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का है फर्स्ट स्टेप है, ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसमें भरने के लिए आपको देखिए क्या है, सबसे पहले तो आधार कार्ड वैलिडेट करना है। और रजिस्ट्रेशन का काम जो है ना, आपका नेटवर्क सही हो, अर्ली मॉर्निंग आप कीजिएगा, जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके अर्ली मॉर्निंग कीजिए, उस समय साइट जो है आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा और नेट भी आपका अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है रहेगा। अब यहाँ पे देखिए भरने के लिए क्या क्या है, यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, सेलेक्ट हो गया वैलिडेट। ठीक है, उसके बाद कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आप कौन सा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ANM, GNM या BSc। तो आप GNM अगर जो करना चाह रहे हैं तो GNM पे सेलेक्ट कीजिएगा। सिंपली यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम है, आपका फादर नाम है। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी वैसा ईमेल आईडी दीजिएगा जो आपको याद हो और जो आप यूज़ कर रहे हैं। ईमेल आईडी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी वैसा दीजिएगा जो हमेशा आपके लिए आपके पास हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 2 महीना यूज़ के लिए हैं और वही मोबाइल नंबर दे दिए। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे करके आपको OTP आएगा, OTP को आपको वैलिडेट करना है। ठीक है, OTP डाल दीजिएगा, नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कि आप बिहार के रहने वाले हैं कि बिहार से बाहर के रहने वाले। क्योंकि बहुत से बच्चे जो है बिहार से बाहर जाके करते हैं, तो वो ऐसा सोच लेंगे कि हम बाहर वाला ही डाल दें, ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, डोमिसाइल अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप रहने वाले राजस्थान के हैं या यूपी के हैं या MP के हैं तो आपको अपना स्टेट डालना है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी है यहाँ। ठीक है, कैटेगरी में आपको जो भी आप कैटेगरी में हैं वो डाल देना। मान लेते जो बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, उनको अनरिजर्व में डालना है। ठीक है, या फिर आप एक बार यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, जब हम बिहार से बाहर अदर स्टेट करते हैं, ठीक है, तो अदर स्टेट में ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिक अनरिजर्व ले लेता है। ठीक है, अगर आप बिहार का हो, बिहार का अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको जो है कौन सा कैटेगरी से हैं वो आपको चुनने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। देख लीजिए बिहार का सारे जिलों का नाम जो है यहाँ पे है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी जिला के आप हैं। ठीक है, लखीसराय के हैं तो लखीसराय सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, फीमेल फीमेल। ठीक है, उसके बाद नाम एज पर आधार कार्ड में जो नाम आपका लिखा हुआ है वो लिखना है। बर्थ ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, मान लेते हैं आपका 1990 का डेट ऑफ बर्थ है तो 1990 लिखना है। उसमें डेट नहीं लिखना कि 24 जनवरी है या फिर कुछ है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है। मान लेते हैं 2000 है तो 2000 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड यहाँ लिखना है आपको, आधार कार्ड लिख के आपको वैलिडेट करना है। जैसे ही वैलिडेट कीजिएगा आपका मैच करेगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम आपको बोल रहे हैं कि जितना अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा, सिक्योर नेटवर्क में कीजिएगा। क्योंकि एक बार अगर आपका वैलिडेट हो गया आधार और रजिस्ट्रेशन सक्सेस नहीं हुआ तो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टेड लिखेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो कैप्चा है आपको इसमें कैप्चा भर देना है और यहाँ पे आपको एग्री कर देना है और रजिस्टर कर देना है। ठीक है, ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। जैसे ही सक्सेस होगा आपको एक मैसेज जो है आपके फ़ोन पे ईमेल पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करेंगे, मेरा लॉगिन आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा लॉगिन आईडी है। यहाँ पे हम कैप्चा भरेंगे तब आपको हम आगे जो प्रक्रिया होगा इसका वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, 2C3। ठीक है, उसके बाद क्या है, V6N। ठीक है, डाल दिया हमने। अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए खुल जाएगा। ठीक है, ये हालांकि हमने सिर्फ एक डेमो वीडियो के लिए ही लॉगिन किया था। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, हम आगे आपको दिखा देंगे। देखिए मेरा चैनल का ही फोटो हम अपलोड कर दिए थे। ठीक है, एप्लीकेशन चेकलिस्ट, जब आप रजिस्ट्रेशन करके अंदर जाइएगा वेबसाइट में तो रजिस्ट्रेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन में ग्रीन लग जाएगा। पर्सनल डिटेल आपका ऑलरेडी अगर आप दीजिएगा तो यहाँ पे ग्रीन लग जाएगा। जो जो स्टेप आप धीरे धीरे बढ़िएगा उसमें सारा में ग्रीन आपका कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे देखिए फिनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी मेरा हुआ है और पर्सनल डिटेल में देख लीजिए जो हमने दिया है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिख गया। अब आपको क्या करना है, होम जाना है वापस से। अगर आप कहीं मिस कर गए, कुछ देखना है आपको, तो होम बटन पे जा करके वापस से आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है आपको यहाँ पे देखिए। सबसे पहले बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, स्पेशलाइजेशन जैसे कि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, रोल नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है। देखिए हम एक बार आपको भर के दिखा देते हैं, तभी आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, देखिए जैसे 10th का है तो हमने बिहार बोर्ड से किया है, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड हम एक बार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे, कुछ भी लिख दीजिए, हाई स्कूल लखीसराय। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, यही समस्या है ना कि ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे मान लेते हैं हम साइंस से लिखेंगे, साइंस डाल दिए। अब यहाँ पे कौन सा पासिंग ईयर है, तो पासिंग ईयर मान लेते हैं मेरा 2010 है तो 2010 दे दिए। इसमें सेलेक्ट में आ नहीं रहा है जबकि इसको यहाँ आना चाहिए, और यही समस्या होता है कि आपको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। आप यहाँ पे देखिए 10+2 में भी आप BSc पटना दीजिए, यहाँ पे कॉलेज का नाम दीजिए इंटर कॉलेज लखीसराय। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका साइंस। यहाँ पे आपको लिखना है
क्या लिखना है यहाँ पे, साइंस के बाद रोल नंबर कुछ भी डाल दीजिए। एक बस हम ये दे रहे हैं डेमो के लिए, है ना। अब यहाँ पे पासिंग ईयर दे दीजिए, पासिंग ईयर मान लेते हैं 2012 है, और परसेंटेज कितना है तो 65, ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे 2010 में भी 65 दे दीजिए, या कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। हम सिर्फ एक बताने के लिए आपको दे रहे हैं। उसके बाद इंटर 12 का भर गया। अब काउंसिल नेम आता है कि आप कौन से काउंसिल से नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आप होल्ड किए हैं, ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश डाल देंगे। एड्रेस आपको लिखना है RLD नर्सिंग कॉलेज का नाम, जिस भी कॉलेज से आप पास किए हैं, GNM या BSc, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज नेम दे दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन है तो हम 2019 डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिए। एकेडमिक सेशन कौन सा है, आप यहाँ पे 19-22 के हैं तो 19-22 आपको सेलेक्ट कर देना, 19-22 कर दिए। अब आपका फर्स्ट ईयर कब हुआ था तो 2019 में जब आपका एडमिशन था, तो 2019 में कभी भी हो सकता है। सेकंड ईयर में, जो सेकंड ईयर का जो आपको मार्कशीट मिला होगा देखिएगा उसमें, या फिर एडमिट कार्ड मिला होगा, तो उसी हिसाब से आप जो है डाल दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रहे हैं, डाल दिए। फोर्थ ईयर जो आपका फोर्थ ईयर होगा ना, उसमें सेम जो थर्ड ईयर आपका, अगर BSc वाले हैं तो उनके पास तो होगा, थर्ड ईयर वाले हैं तो आप जो है बढ़ा करके सेम टू सेम, जो खाली नहीं रहना चाहिए। GNM है, आप फोर्थ ईयर का मार्कशीट नहीं है आपको, तो जो 18 जून आप डाले थे वहीं आपको डाल देना है सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम आपको भर देना है। इंटर्नशिप आपने कब किया है, 2022, अब लास्ट एग्जाम दिए हैं तो जो है आपको 18-19 से दे दीजिए इंटर्नशिप। रजिस्ट्रेशन नंबर काउंसिल का तो आप V4567 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद वैलिड अप टू, कब तक वैलिड है तो 2029 या 2027 जैसा भी हो दे दीजिएगा। इशूड किसके द्वारा हुआ है तो रजिस्ट्रार MPNRC। नेम ऑफ एग्जामिनी बॉडी हो जाएगा रजिस्ट्रार, ठीक है। देख लीजिए एक बार, कंप्लीट हो गया। अब आपको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिख गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल इज सेव्ड सक्सेसफुली। इसी तरह से जैसे जैसे स्टेप आप बढ़िएगा तो आपका डेटा जो है सेव होता चला जाएगा। यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो है गो टू होम जब कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया होगा, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रीन हो गया। यहाँ पे जो स्टेप जैसे जैसे आप जाइएगा ग्रीन होता जाएगा। अपलोड फोटो, हमने ऑलरेडी फोटो अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए मेरा फोटो जो है ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। मेरा सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड है, यहाँ पे देख लीजिए मेरा सिग्नेचर है, ठीक है। बता दिया हमने आपको, सिग्नेचर 50 KB अंदर होना चाहिए, फोटो भी 50 KB अंदर होना चाहिए। डायमेंशन जो है आप एक बार देख लीजिएगा, डायमेंशन कहाँ से चेक करना है आपको, कैसे कम करना है या कैसे ज़्यादा करना है। हम आपको एक वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जा करके ईजिली अपने फोटो को ज़्यादा और कम कर सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है। कंप्रेस भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसे पिक्सल में बदल भी सकते हैं। फोटो अपलोड हो गया। यहाँ पे फोटो जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे मेन आता है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जब हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड, साइज़ देखिए कितना है 400 KB। यहाँ पे आप डालिए 10th का सर्टिफिकेट बोल रहा है और सर्टिफिकेट नंबर भी बोल रहा है। यहाँ पे हम जो है कोई भी यहाँ पे देखिए डाल दिए सर्टिफिकेट नंबर 4267। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। मैट्रिक का मार्कशीट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका हम ये डाल देते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट नंबर हम कुछ भी दे देते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है हम दे देते हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। सेम आपको 12th का करना है। 12th का आपका जो PDF है वो डाल दीजिए, आप कुछ भी डाल दीजिए नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, हम सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए। अब 12th का मार्कशीट यहाँ पे डाल दीजिए, और ये शायद बड़ा फाइल है, हम एक बार देख लेते हैं। ये डाल दीजिए, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है BSc या GNM का मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट को क्या करना है, आपको तीनों ईयर का मार्कशीट को एक PDF बनाना है, ठीक है। तीनों ईयर के मार्कशीट को क्या करना है, एक PDF बनाना है, और उसके बाद साथ में उसको जो है ना आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा दीजिए, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा यहाँ पे दीजिए, डिप्लोमा नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे दे दीजिए, और यहाँ पे उसका नंबर दीजिए, ठीक है। BRCC करके जो भी सर्टिफिकेट नंबर क्रिएट होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन लास्ट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये दे दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सेव कीजिए। जब आप सेव कीजिएगा तो आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा तब देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ओके करना है और आगे बढ़ना है। आगे जब बढ़िएगा तो आपका सेव हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए सारा कुछ ग्रीन लग जाएगा। जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा यहाँ पे ग्रीन जो है होता जाएगा, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड ऐसा मतलब आता है, लेकिन ग्रीन हो गया तो आपको आगे बढ़ जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कुछ दिनों में हट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा ग्रीन लग चुका है। अब जो है आता है पेमेंट का प्रोसेस। अब देखिए सारा कुछ हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सारा ग्रीन हो गया। अब आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए भी आपको बिल्कुल सिक्योर नेटवर्क चाहिए। यहाँ पे देखिए बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ट्रांसफ़र के लिए है, और आप फीस देख सकते हैं 4000 रुपया। पहले इसका मात्र 1000 रुपया फीस था, 1000 फीस था। इस बार नया वेबसाइट में इसको 4000 कर दिया है। पैसे तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन सर्विस वैसा ही वैसा है। 4000 रुपये ले रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आपको सर्विस देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके ट्रांसफर देना चाहिए। लेकिन सेम वही स्थिति है, लेकिन फ़ीस इनका जो है बढ़ गया है, ठीक है। कोई बोलने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा पेमेंट के लिए,
ठीक है। पेमेंट के लिए आगे बढ़िएगा तो पेमेंट पे नाउ जब कीजिएगा तो आप डेबिट कार्ड या यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, फिनलाइज करना है आपका, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, फिनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म करना है। ये फिनलाइज जब आप कीजिएगा, प्लीज़ मेक पेमेंट, बिना पेमेंट किए हुए आपको फिनलाइज यहाँ पे नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट सारा अपलोड हो गया है, बिना पेमेंट किए आप फिनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पेमेंट अगर आप सच में कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना है। हम तो सिर्फ एक डेमो बनाए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जो प्रिंट किया हो जाता है जो फिनलाइज एप्लीकेशन होता है वो आपको कैसा दिखता है। एक बार वो हम आपको दिखा देते हैं। आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपका फोटो, और इसी फोटो पे आपको प्रिंसिपल से साइन मोहर लेना है इस तरह से क्रॉस करके, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल रहेगा, आपका यहाँ पे एड्रेस रहेगा, दोनों एड्रेस, यहाँ पे आपका पास आउट मैट्रिक इंटर कहाँ से किए हैं आप, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल झारखंड का है ये, ठीक है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा और ये आपका डिक्लेरेशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का साइन मोहर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट का आपको साइन लेकर के साथ में जो सारा डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाना है, फोटो स्टेट कॉपी मैट्रिक इंटर का जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं उसका सारा मार्कशीट, डिप्लोमा, सुटेबिलिटी कॉपी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सुटेबिलिटी लेटर आपको तो बनवा ही लेना है। जब आप भेजिएगा हार्ड कॉपी जब काउंसिल को भेजिएगा तो उससे पहले आपके पास सुटेबिलिटी लेटर होना चाहिए। सुटेबिलिटी कॉपी साथ में लगा करके आपको एडमिट कार्ड, ऑल एडमिट कार्ड एग्जाम का साथ में लगा करके आपको इन्वेलप में पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है आपको बीएनआरसी को भेजना है, ठीक है। जैसे आप इन बीएनआरसी को रिसीव होता है आपको मेल आ जाएगा कि आपका आवेदन जो है रिसीव हो चुका है, ठीक है। बस इतना सही करना है आपको। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें एक बार कमेंट कर सकते हैं और किसी भी हेल्प के लिए दिए गए नंबर पे एक बार आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, अगर आप बिहार के आगामी स्टाफ नर्स और सीएचओ की वैकेंसी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बुक सजेस्टेड है। बुक बेहतरीन है और आसान भाषा में बुक है। हम आपको एक बार बुक दिखा देते हैं। देखिए ये वो बुक है, मिशन सीएचओ, ये जस्ट नाम है बुक का, लेकिन ये स्टाफ नर्स और सीएचओ के लिए बेहतरीन बुक है। काफ़ी आसान भाषा में बुक है ये। अगर आपको इसका सैंपल देखना है, किसी भी बुक का सैंपल देखना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करें, हम आपको सैंपल दे देंगे। हिंदी और इंग्लिश, ये हालांकि बिलिंगुअल है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है इसमें। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में चाहिए तो आप सिर्फ इंग्लिश भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी अवेलेबल है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए आप जो है ओल्ड पेपर ले सकते हैं ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आप असेस कर सकें, ठीक है। इसमें आपको पूरे इंडिया में जितने भी नर्सिंग के एग्जाम हुए हैं सबका क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये इंग्लिश का बुक है, ठीक है, 3.0 कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यू, आपका की पॉइंट्स और इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट 30+ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एएनएम हैं, अगर आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो मिशन एएनएम जो है बेहतरीन बुक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 60+ प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि आपके आगामी एएनएम एग्जाम के लिए जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। बाकी बुक लेने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको सैंपल दे देंगे और सैंपल के माध्यम से जो है आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना इसमें यह है कि हम जो है कोई भी बुक को इंडियन पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, इसीलिए पेमेंट बाद में देंगे, सीओडी देंगे, इस प्रकार का प्रश्न ना करें। अगर आपको वीटू नर्सिंग पे ट्रस्ट है तो आप हमें एड्रेस और पेमेंट करवा दें, और पेमेंट कराने के बाद आपका बुक जो है आपके पते पे भेज दिया जाएगा। और ज़्यादा आपको ट्रस्ट के लिए हम ट्रैकिंग नंबर, जो बुक जाएगा ट्रैकिंग नंबर हम आपको दे देंगे। ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका बुक कहाँ गया है, ठीक है। बाकी किसी हेल्प के लिए आप हमें जरूर कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।